ओके ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे बच्चे ठीक हो गए, आप सारे मेंटोर के स्टूडेंट्स हो। आई होप सारे बच्चे अच्छे से हो गए। नाउ बच्चों, जैसे आप सबने अपना क्लैट का एग्जाम का पेपर दे चुके हो एंड क्लैट एग्जाम के पेपर के बाद आप सबने अपना ऑब्जेक्शंस भी डाले होंगे, आपने आंसर्स की देखी थी, आपने ऑब्जेक्शंस डाले थे। नाउ बच्चों के मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे एडुमेंटोर के बच्चों के, बाहर के बच्चों के भी, कि सर प्लीज ये बताएं कि अब इसका अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, काउंसलिंग प्रोसेस कब होगा, वो कैसे शुरू होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, क्या रिफंड पॉलिसी होती है, कितनी पेमेंट हमें करनी होती है, सर फर्दर क्या प्रोसेस रहेगा। वो सारा प्रोसेस समझाने के लिए आज का ये बेटा वीडियो है। इसके बाद ये पार्ट 1 है बेटा। आज सिर्फ मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। जैसे प्रोसेस शुरू हो जाएगा मैं पूरा एक वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा कि किस स्टेप पे कैसे करना होता है। आज समझो प्रोसेस क्या है बेटा, देन इसके बाद आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये भी समझाऊंगा वो प्रोसेस करना कैसे है। सबसे पहले बेटा आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो समझने वाले। जस्ट वेट बेटा। ओके बच्चों, तो हम इस वीडियो में अभी क्या क्या देखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे नाउ आफ्टर द क्लैट फर्दर पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, हम वो समझेंगे अच्छे से बेटा। देन हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि कितनी फीस पे करनी होगी। मैं आपको डिफरेंट डेट्स बताऊंगा कि किस डेट्स पे आपको क्या काम करना होगा। कॉलेज क्या कितनी लिस्ट आने वाली है, कितनी बार काउंसलिंग होंगी, कितनी लिस्ट आने वाली है एज पर क्लैट ओनली। फिफ्थ आपको मैं रिफंड पॉलिसी समझाऊंगा कि इनकी रिफंड पॉलिसी क्या होती है। ये 5 है बेटा कि क्लैट के बेसिस पे आज इन सब के ऊपर ही हम सेशन है बेटा पूरा कि 2020 का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे रहने वाला है, मैं वो आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो हम ये पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोसेस होने कैसे वाला है। बेटा इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको 2020 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन क्या होगा बेटा, ये रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट को स्टार्ट होगा, डेट अभी मैं आपको एक साथ सारी डेट्स दिखाऊंगा। अभी प्रोसेस समझो। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है इसकी आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। वो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मैं क्लैट यानी क्लैट के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसमें एडमिशन लेकर एनएलयूज एंड एनएलएस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स उसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हुए 2020। ये जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे बेटा इसमें आपको बेसिकली सबसे पहला काम क्या करना है, कॉलेजेस की प्रेफरेंस डालनी है कि किस प्रेफरेंस में आप कॉलेजेस अपलोड कर सकते हैं। ये क्या कॉलेजेस की प्रेफरेंस होती हैं, ये प्रेफरेंस की एक कॉलेजेस की लिस्ट में आपको जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं कॉलेजेस की प्रेफरेंस डालूंगा उसमें मैं आपको प्रेफरेंस भी डाल के बता दूंगा कि एज पर देयर क्या मतलब किस तरीके से उनकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। ये कॉलेज प्रेफरेंस ऐसी होती है कि चाहो तो आप मैक्सिमम यानी सारे कॉलेजेस भी डाल सकते हो या आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यानी जैसे आपका जिस हिसाब से मेरिट नंबर आया। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की बहुत अच्छी रैंक आई है तो मे भी वो 3 से 4 ऑप्शन डाल दे एट मैक्स जहां वो जाना चाहता है, पर किसी बच्चे की रैंक दूर आई है और उसको कहीं ना कहीं तो यार एडमिशन चाहिए, तो उस केस के अंदर वो क्या करे, मैक्सिमम कॉलेजेस के ऑप्शंस डाले। अब आप कहेंगे सर ये हम दोबारा क्यों डालेंगे, तो मैं एक बार डाल चुके हैं सर, ये तो प्रेफरेंस हमने फॉर्म भरते समय डाली थी। बिल्कुल आपने फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस डाली थी। तो आपको अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 ऑप्शन देता है, या तो आप दोबारा से अपनी फर्दर दोबारा से कॉलेजेस के प्रेफरेंस डाल सकते हो, और अगर आप अपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस अपडेट नहीं करते हो तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस डाली थी वही सेम प्रेफरेंस कंसिडर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप पुराना वाला करना चाहते हो तो अपडेट मत करना, सजेस्टेबल ये कि आप एक बार दोबारा से अच्छे से देख के उनको अपडेट कर दो एज पर योर रैंक बेटा। प्रेफरेंस लिस्ट क्या होने वाली है, जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा मैं करके दिखाऊंगा और उसी दिन उसी वाली वीडियो में आपको मैं प्रेफरेंस लिस्ट भी शो करूंगा। आज हम प्रोसेस समझा रहे बेटा पूरा।
तो पहले आपने क्या किया, कॉलेजेस की प्रेफरेंस डालेंगे बेटा उसमें, देन आप अपनी उसमें बेसिक डिटेल्स डालेंगे, डिटेल्स लाइक आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी मेल आईडी, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्या क्या होंगे वो सारा मैं देख के आपको बताऊंगा, अभी इन्होंने शो नहीं करा है, पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं बेटा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज यू नीड टू पे 50,000 रुपीज एज एन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग अमाउंट। ये 50,000 रुपीज और हर बच्चे को पे करना जरूरी है जो भी काउंसलिंग प्रोसेस में जाना चाहता है। आई एम रिपीटिंग, वो हर एक बच्चे को 50,000 रुपीज पे करना जरूरी है जो इस प्रोसेस यानी चाहता है कि किसी ना किसी काउंसलिंग में मुझे एडमिशन मिले क्लैट के अंदर। तो ये 50,000 अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 50,000 रुपीज आपको बेसिकली पे करने जरूरी है। अच्छा, इसका क्या रिफंड होगा, रिफंड पॉलिसी पे आएंगे, अच्छे से समझाऊंगा, पर अभी समझो 50,000 पे करने। ये है बेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप ये अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके छोड़ दोगे। देन क्या होगा बेटा, आपकी रैंक आई होगी, उसके हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा। देन आएगा बेटा काउंसलिंग नंबर 1 का रिजल्ट। काउंसलिंग नंबर 1 का बेटा आपके पास रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग नंबर 1 का जो ये रिजल्ट आएगा, इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे का, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राहुल। राहुल कैरेक्टर डर मूवी से फेमस हुआ था, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राहुल। राहुल ने लेट्स से 5 ऑप्शंस भरे थे, 1 2 3 4 एंड 5। इसने 5 ऑप्शंस अपने चॉइस फिल करी थी, जो भी उसका मन था उस हिसाब से 5 ऑप्शंस फिल करे थे। काउंसलिंग नंबर 1 में बच्चे को 2 तरीके होंगे, या तो इसको काउंसलिंग नंबर 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा 5 में से, या इसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सिंपल सा तरीका है कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करोगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, राहुल को 4th नंबर का ऑप्शन अलॉट हो गया। अब इसके बाद इस बच्चे के पास 2 ऑप्शन होंगे, आइदर ही कैन लॉक, आप लॉक कर सकते हो अपनी सीट की, यार मैं तो खुश हूं अपनी सीट से। जैसे जिस भी बच्चे को, आई गेस ये लॉक कौन करेगा बेटा, जिसको भी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी वो उसको लॉक कर देगा कि सर मैं लॉक, इससे ऊपर कोई प्रेफरेंस मिल ही नहीं सकती। तो वो आपके पास एक ऑप्शन होगा लॉक करने का, जैसे ही आप लॉक करेंगे वो आपका फाइनल कॉलेज है, फिर आप फर्दर सब्सिक्वेंट लिस्ट के अंदर नहीं जा सकते, ये कॉलेज आपका लॉक हो जाएगा। देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, एंड देन आपको फर्दर फीस पे करनी होगी, जो भी आपकी उस कॉलेज की फीस होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ने को मिल गया, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मिला एनएलएस बेंगलोर। अब एनएलएस बेंगलोर जैसे आपको फॉर एग्जांपल मिल जाता है, तो अब एनएलएस बेंगलोर के अंदर आपने एक तो 50,000 पे करे थे। लेट्स सपोज एनएलएस बेंगलोर की 1 साल की फीस 1.5 लाख है, तो ये 50,000 उसमें से माइनस करके आपको 1 लाख रुपीस उस कॉलेज में पे करने हो। ये डिटेल्स आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे मिलती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशियल अमाउंट अपना पे करना होगा, आपका एडमिशन उस कॉलेज के अंदर कंफर्म हो जाएगा। ये हो गया अगर आपने लॉक कर दिया। अब अगर आपने लॉक नहीं करा तो सेकंड पॉइंट जो आपके पास आता है दैट इज आप अपग्रेड पे जा सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन कि यार मैं इस कॉलेज से खुश नहीं हूं तो मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। इवन अगर आपको अपग्रेड भी करना है बच्चों, तब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस तो करना जरूरी है। एंड जो फीस का डिफरेंशियल अमाउंट है उस यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल इस बच्चे को अपना 4थे नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था, 4थे नंबर का कॉलेज फॉर एग्जांपल इसका जो भी था XYZ, उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो फीस भी आपको पे करनी बेटा जरूरी है। ठीक है, ये फीस भी आपने पे करनी जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी है, पर हाँ आप अपग्रेडेशन में डाल दो, यू विल पुट अप फॉर द अपग्रेडेशन। ठीक है, आपने अपग्रेडेशन में डाल दिया। अब जब आपने ये अपग्रेडेशन के अंदर डाल दिया है तो इस अपग्रेडेशन के बाद अब आपका आएगा, यानी आप अभी फर्स्ट राउंड, अब आप आएगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगेन अब आपको एक कॉलेज अलॉट होगा। लेट्स से अब राहुल को 3rd नंबर की चॉइस अलॉट होगी।
अब अगेन इस बच्चे के पास ऑप्शंस आएंगे, या तो ये अगेन उसको लॉक कर सकता है या ये उसको अपग्रेड कर सकता है, या तो ये इसको लॉक कर सकता है या ये इसको अपग्रेड कर सकता है। अब आप अगर इसको अपग्रेड करते हैं तो अगेन, अच्छा अगर आप चाहे फर्स्ट काउंसलिंग से सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड करते हैं तो जो फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला था वो आपके पास रिटेन्ड रहेगा, लेकिन सेकंड राउंड में अगर उससे बेटर कॉलेज मिल गया तो फिर आपको वो अलॉट हो जाएगा। जैसे इसको सेकंड राउंड में थर्ड चॉइस का कॉलेज अलॉट हो गया तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसके साइड से हट गया। ठीक है बच्चों, तो सेकंड राउंड में भी लॉक या अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। देन इसके बाद आएगा बेटा फाइनल राउंड विच इज थर्ड राउंड। दिस विल बी द फाइनल राउंड। नाउ इस राउंड में अब जो भी आपको कॉलेज मिलेगा दैट विल बी योर फाइनल कॉलेज। अब फाइनल कॉलेज में जा सकते हैं, वो आपका फाइनल कॉलेज होगा। काउंसलिंग नंबर 1, काउंसलिंग नंबर 2, काउंसलिंग नंबर 3, यानी 3 काउंसलिंग्स आपके पास आने वाली। ये अभी मैं सेम आपको चीज डॉक्यूमेंट में भी दिखाऊंगा जो यूनिवर्सिटी की साइड से आया है। ये है बेटा पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर जो आपका रहने वाला है। तो अब क्या करते हैं, एक बार यूनिवर्सिटी की साइड से जो डॉक्यूमेंट आया है उसको ओपन करते हैं बच्चों। उसमें मैं आपको डेट्स दिखाऊंगा, कौन सी डेट को क्या प्रोसेस होने वाला है, और उसी में मैं आपको रिफंड पॉलिसी भी समझाऊंगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस ओपन दैट डॉक्यूमेंट बेटा। जस्ट वेट 30 seconds। ये बेटा डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ दिस इज द डॉक्यूमेंट, राइट। ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है बेटा जो मैं आपको समझा चुका हूँ। नाउ जो एक पॉइंट मुझे आपको दिखाना है, काफी सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर अगर हमें अपग्रेड करना है फिर भी हमें पे करनी है क्या फीस। सो देखो मैंने बताया था लॉकिंग ऑफ द सीट्स। ये देखो, या तो आप लॉक कर सकते थे सीट्स को, मैंने अभी आपको समझाया बेटा, आइदर यू कैन लॉक द सीट। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है अलॉटेड सीट को। फर्दर आप कंसीडर नहीं करो, कोई चेंजेस कंसीडर नहीं होंगे बिकॉज आप फाइनल हो। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे एंड पेमेंट करोगे जो फीस आपको अलॉटेड एनएलयू है उसकी। उसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट करोगे उसी एनएलयू जो आपको मिला है। अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट आई फीस टू अलॉटेड यूनिवर्सिटी। उस अलॉटेड यूनिवर्सिटी की फीस आपको तब भी पे करनी है और आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट भी पढ़ने हैं। जिसने एडमिशन लिया, पे करी रिक्वेस्ट आई फी, डॉक्यूमेंट को अपलोड करा एंड जो भी उसको अलॉटेड कॉलेज मिला है वो ही कंसीडर्ड होगा। जो कैंडिडेट ने जैसे अलॉटेड सीट की फीस नहीं पे करी, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, तो एलिजिबल नहीं होगा अपग्रेडेशन। ये है बेटा बेसिकली जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया। तो रिक्वेस्ट आई फीस पे करनी ही है, आइदर लॉक करो या अपग्रेडेशन करो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसकी एक बार रिफंड पॉलिसी। अब अगर हम एक बार देखें बेटा, अब इसमें है एग्जिट फ्रॉम दी क्लैट एडमिशन प्रोसेस। अगर आप क्लैट एडमिशन प्रोसेस से एग्जिट करना चाहते हो तो आपको अलॉटेड सीट मिल जाएगी और आप फर्दर सब्सिक्वेंट लिस्ट में नहीं जा पाओगे। और अगर आप ए बी या सी किसी भी प्रोसेस में कभी भी नहीं प्रोसेस करते हो तो वो समझ लेंगे आप एग्जिट करना चाहते हो। नाउ सेकंड लिस्ट के बाद, जो आपको मैंने फर्स्ट लिस्ट पे समझाया, सेकंड लिस्ट के बाद आपको एक अपनी अलॉटेड सीट को यानी लॉक करना होगा बेटा। जो मैंने बताया, तो लॉक करोगे आप, या आप सेकंड लिस्ट के बाद भी अपग्रेड पे जाओगे, या आप एग्जिट कर सकते हो क्लैट प्रोसीजर से। आप ए बी या सी तीनों में से कुछ भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, या तो अलॉट करोगे या अपग्रेड करोगे, एग्जिट करोगे, जैसे आपने बेसिकली फर्स्ट वाले में किया था। तीनों में से या तो आप अपग्रेड करोगे या आप अप्लाई करोगे या एग्जिट करोगे, राइट। ये सेकंड में भी सेम चीज करनी है आपको। नाउ जो थर्ड आएगी बेटा,
थर्ड के अंदर ऑप्शन है आपके पास, अब या तो आप थर्ड वाली सीट को एक्सेप्ट करोगे और या आप थर्ड वाली काउंसलिंग के बाद क्लैट प्रोसेस से एग्जिट कर जाओगे। क्योंकि या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो थर्ड के बाद या एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। ओके, तो नाउ रिफंड पॉलिसी क्या कहती है बेटा? अगर कैंडिडेट को कोई भी सीट नहीं मिलती है तीनों लिस्टों में तो 50,000 के 50,000 पूरे रिफंड हो जाएंगे। अगर कैंडिडेट चूज करते हैं अपना काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट होना, अगर आप एग्जिट होना चूज करते हो या आपको जो सीट ऑफर हुई अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 40,000 आपको रिफंडेबल हो जाएंगे। यानी आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और फिर अगर आपने एग्जिट करा तो आपको 40,000 मिलेंगे। अगर तीनों राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो 50,000 आपके रिफंड हो। और अगर आप एलिजिबल हो इनएलिजिबल हो बेटा, आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं करे, आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, गलत कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तब भी वो 10,000 डिडक्ट करके 40,000 आपको रिफंड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने बेटा, वो सारे यहाँ पे आपको शो रखे बेटा, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लो। नाउ ये अलॉटेड जो है बेटा एनएलयूज में इन्होंने बोला है कि जो अलॉटेड एनएलयूज हैं वो ड्यू टू कोविड एनुअल फीस की जगह सिर्फ सेमेस्टर की फीस लेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है उस एनएलयू की है, उसमें से आप 50,000 रुपीज माइनस कर दोगे जो आप ऑलरेडी आप पे कर चुके हो कॉन्स्ट्रियम को, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेमेंट आप कर सकते हो, वो आपको यूनिवर्सिटी उसी एनएलयू की वेबसाइट पे वो अमाउंट आपको मिलेगा बेटा। नाउ शेड्यूल कब कब क्या होने वाला बेटा? 5 अक्टूबर को आपकी डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट। देन अगर आप देखेंगे 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा बेटा टू रजिस्टर एंड टू पे दी 50,000 पीस, एंड आप अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी बेटा, वही बच्चे जिन्होंने रजिस्टर करा था उनके लिए। 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आइदर आप एक्सेप्ट कर सकते हो या आप अपग्रेड कर सकते हो या आप एग्जिट कर सकते हो। एनएलयू आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करेगा और वो बताएगा आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। अक्टूबर 11 को सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, वही बच्चे जिन्होंने रजिस्टर्ड थे पहले से। देन इसके बाद बेटा 11 अक्टूबर को आप अगेन 6 PM से 11 और 12 अक्टूबर तक आप क्या करोगे बेटा? अगेन जिनको आप कॉलेज मिला है आप वही बेसिकली प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, वही एक्सेप्ट करोगे या लॉक करोगे या अपग्रेड करोगे या एग्जिट करोगे। 14 अक्टूबर को थर्ड एंड फाइनल लिस्ट आ जाएगी बेटा। कैंडिडेट्स अगेन आप उन्हीं को मिलेगी जो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में थे, फाइनल लिस्ट में आएगी। ना 14 से 15 तक आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। ये बेटा पूरा प्रोसेस है जो आपके पास रहने वाला है, जो आपके पास बेसिकली पूरा प्रोसेस आप अपने पास रख सकते हैं। ये पूरा मैंने आपके साथ बेटा अभी शेयर करा, रिफंड पॉलिसी आपके साथ शेयर करी। ऐसी ही एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा 6 को जब ये प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस समझूंगा, फिर एक बच्चे का पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें और अच्छे से आपको समझाऊंगा। आज का प्रोसेस जो आपको ये समझाना था, अभी 5 अक्टूबर तक वेट करो, वेट फॉर योर मेरिट लिस्ट। उसके बाद एक बार इसी का थोड़ा सा रिवीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में करूंगा एंड पूरा एक प्रोसेस बच्चे का करके दिखाऊंगा। कुछ भी चेंजेस अगर इसके अंदर आते हैं तो वो चेंजेस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस शुरू करने से पहले फॉर श्योर समझा। ठीक है बच्चों, विद दिस आई होप आज की वीडियो में थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली होगी। जो भी एडुमेंटोर के बच्चे हैं, ग्रुप्स में कोई डाउट आता है बेटा उसमें पूछ सकते हो। बाकी सारे बच्चे यूट्यूब के हमारे जो ये मेरा बेटा चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप भेज सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।